अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये दिन सबसे खराब है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, जहाँ पर ये अंकल बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक से ही इनकी बीच रोड पर बाइक गिर जाती है और लिटरली ट्रक इनके ऊपर से निकल जाता है, लेकिन इनको एक खरोच तक भी नहीं आती। और ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस आदमी के ऊपर तो पूरी की पूरी जेसीबी की बकेट ही गिर जाती है, लेकिन फिर भी ये बच जाता है। और इन्हीं दो लकी लोगों की तरह आज एक बार फिर से हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा किस्मत वाले लोग का पार्ट 2। सबसे पहले इस आदमी पे ध्यान दो जो साइकिल से रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन मजाल है कि ट्रक वाले के पास पेशेंस आ जाए, कभी भी नहीं, इसीलिए ट्रक वाला साइकिल के ऊपर से ट्रक गुजार देता है। वो तो इस बंदे की किस्मत अच्छी थी इसलिए ये बच गया, वरना आम बात थोड़ी ना है कि ट्रक ऊपर से गुजर जाए और तुम जिंदा हो। उससे भी भयानक अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर ये सोल्जर्स गन चलाने की ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन इस सोल्जर के पीछे वाला सोल्जर ऐसी गन चलाता है कि इसके आगे वाले की टोपी ही उड़ जाती है। वो तो सही है, बुलेट केवल इसके टोपी पर लगी, वरना फिर 13 दिन बाद इसको मिठाई खाने को मिल जाती। डरने से क्या फायदा है, एक दिन किसी को सबको मरना है। उसके बाद अब इस बंदे को ध्यान से देखना जो बास्केटबॉल को ऐसे ही बीच की तरफ फेंक देता है, और वो पता नहीं कैसे लेकिन वो गोल में जाकर गिरती है। बताओ अब इसे लक नहीं तो और क्या कहें। अब इस स्काई डाइवर को देखो जो यहाँ से ये जंप करने वाला है, लेकिन जैसे ये जंप करने जाता है तो ये बॉर्डर पर फिसल जाता है। उसके बाद ये नीचे भी गिर जाता है, लेकिन पता नहीं वक्त रहते ही ये वहाँ पर पैराशूट खोल लेता है, इसलिए ये बच जाता है। सोचो अगर एन वक्त पर पैराशूट नहीं खुलता तो। बाय द वे अब इस लड़के को देखो जो साइकिल से बैक फ्लिप मारने वाला था, और जैसे ये साइकिल से बैक फ्लिप मारने के लिए आता है तो इसकी साइकिल बीच में फंस जाती है और ये गिर जाता है। मैं तो कहता हूँ कि ये बंदा सही गिरा। सोचो अगर ये बंदा यहाँ पर गिरता तो फिर ना तो इसकी साइकिल बचती ना ही इसका हेलमेट। वो सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब इस आइंस्टाइन की दूसरी आंख को देखो जो इतना एग्जैक्ट बंदा है कि इसे सब पता है कि कब स्टॉप वॉच को रोकना है, क्योंकि जब ये बंदा स्टॉप वॉच को रोकता है तो एग्जैक्टली 10 सेकंड ही थे। बताओ कोई इतना एग्जैक्टली कैसे रोक सकता है यार। इसे लग तो नहीं, लेकिन कोइंसिडेंस जरूर कह सकते हैं। अब कोइंसिडेंस की बात हो ही रही है तो इस बंदे को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अपनी जादू की छड़ी घुमाता है तो इंस्टेंटली वहाँ पर बिजली गिर जाती है। बताओ अब ये कोइंसिडेंस नहीं है तो फिर क्या है। लेकिन भाई इतना रैपिडली कैसे यार। पर देखो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो मजाल है कि चलती बाइक से तुम्हारा फोन गिर जाए और वो दूसरी बाइक में चला जाए। जैसे कि यहाँ पर आगे वाली बाइक से एक फोन गिर जाता है और वो फोन सीधा बाइक में आकर रख जाता है। लेकिन हिम्मत है तो ऐसा इंडिया में होके दिखाए, क्योंकि अगर यहाँ पर गलती से किसी का फोन भी गिर जाता है ना, कुछ ही सेकंड्स में ना तो उस फोन का पता चलेगा ना ही उसमें लगे कवर का। अब देखो बात अगर मोबाइल तक आ ही चुकी है तो मोबाइल के मामले में मैं इससे ज्यादा लकी किसी को नहीं मानता, क्योंकि अपने पास इतना डेयर है जो अपने मोबाइल से अपन लोग ऐसे बॉल खेल सकें और उसी मोबाइल को ऐसे बॉल पर खड़ा कर सकें। भाई मैं तो अपने मोबाइल के साथ ऐसा रिस्क कभी नहीं ले सकता। अब मोबाइल को छोड़ो और यहाँ पर देखो जहाँ पर ये बंदा जंप करके उस साइड जाना चाह रहा था, और होता भी सेम वैसा ही है, जी जंप करके उस साइड चला भी जाता है। लेकिन जेन्युइनली क्या किस्मत है भाई की, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो सीधा खाई में गिर जाता, क्योंकि जैसे ही जंप कि ये उस साइड जाता है उसके 1 सेकंड पहले वहाँ के सारे पत्थर खाई में गिर जाते हैं। सोचो अगर ये 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो। मुझे पता है 1 सेकंड की कीमत अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए आप इस वीडियो को देखो जिसमें ये बंदा सीसीटीवी में थम्स अप दिखा रहा था, और थम्स अप दिखाने के लिए जैसे ये बंदा आगे आता है उसके जस्ट तुरंत बाद ही पीछे से कार निकल पड़ती है। सोचो अगर ये थम्स अप नहीं दिखाता तो। इसलिए आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि थम्स अप पर क्लिक करके आप भी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके इसका पार्ट 3 भी देख सकते हो। तब तक के लिए वॉच दिस।